हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रपोजिशंस टॉपिक। ये टॉपिक से भी एग्जाम में आपको 1 और 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अभी फिलहाल हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली जेकेपी कांस्टेबल और साथ ही में हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है आप लोगों का, उसके हिसाब से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वो 1 बाय 1 देखेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है ही डाइड ब्लैंक कैंसर। कहा है कि वो मरा है कैंसर से। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फ्रॉम भी है, ऑफ भी है, बाय भी है, टू है। आपको सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करना है। तो इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या रहेगी आपके लिए, जब भी एग्जाम में बीमारी से मरना लिखा जाए, मान लो किसी को कोई डिजीज़ है, जैसे यहाँ पे कैंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो जब भी बीमारी से मरना की बात आती है तो ऑफ लगाया जाता है, ठीक है ना, डाई ऑफ, ठीक है। वहीं किसी कारण से, किसी कॉज से लिख लो इसको आप, या कारण लिख लो इसको आप। कारण से मरना जैसे कि थर्स्ट बोल लो, हंगर बोल लो, तो डाइड फ्रॉम लगाया जाएगा, जिसमें कहती हूँ ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, ठीक है ना। हम लोग बहुत गलतियां करते हैं इसमें, और यहाँ से तब भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये ट्रिक बेस्ड होता है, ठीक है ना। देखो थर्स्ट क्या है, कॉज है, इसलिए हमने फ्रॉम लगाया। यहाँ पे आपको ऑप्शन में फ्रॉम भी दिया हो सकता है और ऑफ भी दिया हो सकता है, ठीक है ना। आमतौर पे हम ऑफ ही लगा के आते हैं क्योंकि हमने इतना ही पढ़ा होता है, ठीक है। तो अब क्या ध्यान रखोगे आप, जब भी कॉज की बात होगी, कारण की बात होगी, फ्रॉम लगा के आना है। बीमारी से किसी डिजीज की बात होगी तो ऑफ लगा के आओगे। तो देख लो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डाइड कैंसर। कैंसर क्या है, बीमारी है, डिजीज है, तो यहाँ पे क्या है ही डाइड ऑफ। देखते हैं आंसर बन गया आपका जो ऑप्शन है वो बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुट द ब्लैंकेट डैश द चाइल्ड। बोला है कि जो ब्लैंकेट है उसको बच्चे के ऊपर रखो, मतलब स्प्रेड करने की बात की है ना। बच्चा मान लो सो रहा है, उसके ऊपर उसको ब्लैंकेट को रखना है। जब भी स्प्रेडिंग की बात की जाती है ना कि वन थिंग कवर द अदर, इसको भी लिख लो या तो आप लोग कि व्हेन वन थिंग कवर्स द अदर। मान लो बच्चा सोया है, उसके ऊपर एक चीज़ आप रखना चाह रहे हो, उसको कवर कर रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड ओवर, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है अबव। अबव हुआ ऊपर के लिए, ठीक है ना। ओवर हमने यूज़ किया स्प्रेड करने के लिए उस चीज़ को, ठीक है ना। एट का यूज़ नहीं होगा क्योंकि एट हम कब करते हैं यूज़, फॉर फिक्स पॉइंट के लिए या प्रिसाइज टाइम को बताने के लिए, ठीक है ना। एंड सो ऑन, ही पढ़ रखा है हमने अच्छे से, ठीक है। देन अंडर ये देता है आपको इनसाइड मीनिंग, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ओवर, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रेड डैश 25 ईयर्स ऑफ एज, स्प्रेड नहीं सॉरी, स्टूडेंट डैश 25 ईयर ऑफ एज कैन नॉट टेक द एग्जाम। है कि जो बच्चे 25 साल की एज के हैं कैन नॉट टेक द एग्जाम। आपको ऑप्शन दिए अंडर, स्टूडेंट अंडर 25 ईयर्स है ना, या स्टूडेंट बिलो। देखो यहाँ पे सेंस क्या बनकर है कि जो बच्चे 25 साल से नीचे की, देखो नेगेटिव कैन नॉट है, नेगेटिव है ना, तो कहा है कि स्टूडेंट जो 25 साल से नीचे की और है, तो उसके लिए वर्ड यूज करके बिलो। अंडर क्या हुआ, उसके दरमियान, अंडर इज मतलब 25 के साथ साथ में ही मतलब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कहा, यहाँ पे सिंपली कहा है कि उससे जो बिलो के बच्चे हैं वो एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन, बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्नेक वॉज किल्ड डैश हिम डैश सिक। बोले कि स्नेक को किल किया है उस हिम ने, किससे किया है, स्टिक से। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई चीज़ दी होती है, उसके लिए आप यूज़ करते हो विद। वहीं कोई करने वाला जिसके द्वारा किया जा रहा हो, एक्शन किसी के द्वारा हो रहा है, तो हम यूज़ करते हैं बाय। तो क्या आएगा यहाँ पे, द स्नेक वॉज किल्ड बाय, उसके द्वारा है, किससे किया उसने, विद अ स्टिक से किया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बाय और विद आपका बी पार्ट है। हम यहाँ पे ए पार्ट को भी मान सकते हैं, है ना, एग्जाम में गलती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा वो बी वाला होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रिविलेंस डैश एंशियंट टाइम। कहे कि जो ये चलन आ रहा है ना, ये कस्टम जो चलते आ रहा है, ये प्रिविलेंस कब से था, हमारे एंशियंट टाइम से यही कस्टम चलते आ रहा है। तो आपको बोला है सिंस, फॉर, बिफोर, ऑन, आपको इनमें से कोई ऑप्शन को लगा के आना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रेवरेंस सिंस, कब से है, सिंस। और सिंस क्या बताता है हमें, पॉइंट ऑफ स्टार्ट बोल लो, कब से चल रहा है ना, एंशियंट समय से चल रहा है ना, पुराने टाइम से, तो वहाँ से उसकी बिगिनिंग हुई है, तो इसलिए हमने पॉइंट ऑफ स्टार्ट से क्या लगाया, हमने सिंस को लगाया। वहीं फॉर कब यूज़ करते हैं, फॉर बताता है लेंथ, या आप कह लो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने टाइम का है। जैसे मैं कहती हूँ कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, वो 2 साल का है, तो वो 2 साल क्या हो गया आपका, वो फॉर हो गया कि आपने 2 साल का कोर्स किया है, लेकिन आपने उसको बिगिनिंग कब से किया है, मान लो आपने उसको जनवरी से मंथ से बिगिन किया है, तो वो सिंस जनवरी से स्टार्ट किया, ठीक है ना। बिफोर हम पहले के लिए यूज़ करते हैं, और 2 एक्शंस की जब बात होगी तो बिफोर का यूज़ करते हैं, और ऑन का भी यहाँ पे यूज़ नहीं, क्योंकि ऑन को हम सरफेस मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका वो सिंस रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैज़ बीन इन, देखो इस क्वेश्चन में ना फ्रॉम भी आ सकता है। देखो दिस कस्टम हैज़ बीन इन प्रिवलेंस फ्रॉम, कब से है फ्रॉम, तो यहाँ पे फ्रॉम भी आ सकता है। अगर ऑप्शन में सिंस और फ्रॉम दोनों दिए हो ना और बोथ लिखा हो ए एंड सी और ए एंड बी, तो आपको दोनों लगा के मान के चलना है, अदरवाइज आपको एक ही चूज करना है। और ऐसी कभी गलती होती नहीं है वैसे एग्जाम में, या सिंस ही दिया होगा या फॉर ही दिया होगा, फ्रॉम ही दिया होगा, ठीक है ना, देख लेना उस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैज़ बीन इन दिस सर्विस डैश 6 ईयर। अब देखो कहा है कि वो इस सर्विस में कब से है, 6 साल से है ना, आपको पर्टिकुलर टाइम दे रखा है कि 6 साल से ही सर्विस में है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन दे रखा है, तो यहाँ पे अब फॉर आ जाएगा। यहाँ पे ये फ्रॉम बाय ऑन नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा आपका फॉर वाला आ जाएगा। तो आपका सी पार्ट सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है लेंथ या ड्यूरेशन बोल लो कि वो 6 ही साल से सर्विस में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही स्टम्बल्ड एट द स्टोन एंड फेल डैश डिच। कहा कि उसको टक्कर लगी स्टोन से, स्टम्बल मतलब धक्का लगा स्टोन का, और वो कहाँ गिर गया, डिच में गिर गया। मान लो ये कोई इंसान था, यहाँ पे स्टोन था, इससे धक्का लगा और वो गिरा कहाँ, यहाँ कोई डिच थी वहाँ नीचे गिरा। तो मतलब अब मूवमेंट हुआ है ना, मोशन हुआ है, ऊपर से मीडियम चेंज हुआ नीचे के लिए। मीडियम ये 1 था इंसान का, ये कहाँ गिरा, मीडियम 2 में गिरा। हमने पढ़ा है जब मीडियम बदलता है तो हम यूज ऊपर से नीचे के लिए, हम मीडियम होगा तो हम इनटू लगाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका वर्ड, यहाँ पे इनटू आएगा। देखो एक ऑप्शन ऑन दिया है, गलत है, इन गलत है, विद इन भी गलत है, तो ऑप्शन क्या बचेगा आपका सही वाला यहाँ पे इनटू। तो जो डी पार्ट है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई ब्रदर वेंट अब्रॉड डैश लास्ट ईयर। मेरा भाई कहाँ गया, अब्रॉड गया है, कब गया है, लास्ट ईयर गया है। देखो मैंने लास्ट ईयर लिख दिया है ना टाइम, क्यों लास्ट ईयर गया है। तो ध्यान रखना ऐसे केसेस जहाँ पे लास्ट गिवन हो आपको, नेक्स्ट गिवन हो आपको, दिस गिवन हो, ठीक है ना, ये सब या एवरी भी गिवन हो, तो इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती है, ठीक है ना। नो प्रपोजिशन इज यूज इन दैट केस, इस केस में आप कोई भी प्रपोजिशन को यूज नहीं करते हो। जैसे मैं कहती हूँ आई वेंट टू दिल्ली इन लास्ट जून, मैं कब गई दिल्ली, लास्ट जून में गई, तो मैंने यहाँ पे इन लगा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बता रखा है कब गई हूँ, मैं लास्ट जून गई भी हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको अगर इन, ऑन, एट दिया और लिखा हो साथ में नो प्रपोजिशन, तो आपने नो प्रपोजिशन करके आना है। फिर से कह रही हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी, अगर ये वर्ड दिखते हैं तो आपको नो प्रपोजिशन लगा के आना है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नो प्रपोजिशन, ठीक है ना। माई ब्रदर वेंट अब्रॉड लास्ट ईयर, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम यूज डैश हार्ड वर्क। मैं किसको, आदत है मेरा, यूज टू हूँ मैं ना उस चीज़ को, उस काम करने की मैं आदी हूँ। यूज टू हम बोलते हैं ना आदि, किसी चीज़ को करने के हम हैबिचुअल होते हैं, हैबिचुअल। और आपने पढ़ रखा है इसको कहाँ पे, और इसको यूज टू को आपने मॉडल वर्ब्स में पढ़ रखा हुआ है कि वहाँ पर भी इसको हम यूज़ करते हैं कैसे, पास्ट की आदत को बताने के लिए, पास्ट हैबिट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यूज टू से, ठीक है ना। क्या कि मॉडल वर्ब्स में क्या बताता है, ये हमें कोई हमारी पास्ट की हैबिट के बारे में बताता है। इसमें कहती हूँ आई यूज टू वॉक इन द कॉलेज, या व्हेन आई वॉज यंग। इसको ऐसे सेंटेंस को कर लो आप, ऐसे गलत हो जाएगा ना सेंटेंस, वरना मीनिंग नहीं आएगा। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू गो फॉर अ वॉक। जब मैं जवान हुआ करती थी तो मैं जाया करती थी वॉक करने के लिए। तो ये यूज़ टू क्या है, मेरे पास्ट की किसी आदत की बात करने के लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर भी क्या, आई एम यूज टू हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क का आदी हूँ। देखो आई यूज टू से पहले यहाँ टू आएगा, उससे पहले बेस फॉर्म दे रखा है ना, इज, एम, आर में से कोई भी आ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई एम यूज टू है, क्योंकि आई था इसलिए हमने एम लगाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टू, जो आपका ए ऑप्शन है, आई एम यूज टू हार्ड वर्क, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रेन रीचेज डैश द मेन स्टेशन। ट्रेन कहाँ पहुंची है, मेन स्टेशन पे। मेन स्टेशन मतलब क्या है, कोई फिक्स जगह है ना, ये हमारे लिए फिक्स प्लेस है कि ट्रेन यहीं पहुंची है। और मैंने बताया है विद फिक्स प्लेस आपको क्या यूज़ करना होता है, एट को लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट, द ट्रेन रीचेज एट द मेन स्टेशन। तो यहाँ पे जो एट वाला है आपका बी पार्ट वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल्स वर लाइंड अप द वॉल। टेबल्स कैसे हैं, लाइंड अप, लगे हुए हैं वॉल के साथ। तो यहाँ पे देख लो ऑफ तो नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑफ हम यूज़ करते हैं रिलेशन को बताने के लिए, ये तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। सिंस हमने कहा कि इसको हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ स्टार्ट को बताने के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम को। अबाउट का भी यहाँ पे यूज़ नहीं है, तो क्या है बचा हमारा अलोंग। द टेबल्स वर लाइंड अप अलोंग, साथ ही में किसके, वॉल के अलोंग वो क्या है, लाइंड अप है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिल्टन वॉज बोर्न इन यूएस मिडवेस्ट ब्लैंक इन
1936। हिमल्शन कब बॉर्न हुआ है? यूएस में बॉर्न हुआ है। कब हुआ है? 1936 में, कॉमा जस्ट 3 years बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड बिगिन। 3 साल पहले हुआ है। कब? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड बिगिन हुआ था। तो बोला है 1936। आपको ये क्या दे रखा है? डायरेक्टली यहाँ पे ईयर दे रखा है और आपने पढ़ रखा हुआ है। ईयर दिया हो, मंथ दे रखा हो या सीजन की बात की होती है तो आप क्या लगाते हो? इनसे पहले इन को लगाते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आपका इन आएगा। हिमल्शन वॉज बॉर्न इन द यूएस मिड वेस्ट इन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ईयर गिवन था तो ईयर से पहले हम इन लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लो इन दे रखा है। बच्चे यहाँ पे ऑन में कंफ्यूज होते हैं तो ऑन नहीं आएगा, ऐड भी नहीं आएगा और फ्रॉम भी नहीं आएगा। तो इन आपका जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर एंड आई हैव 20 ड्रेसेस डैश द टू ऑफ अस। मेरी सिस्टर और मेरे पास 20 ड्रेसेस हैं, हम दोनों के बीच में, द टू ऑफ अस, हम दोनों के बीच में इतनी ड्रेसेस हैं, 20 ड्रेसेस हैं। मतलब दो की बात की है तो उसके लिए वर्ड आता है बिटवीन। तो देख लो यहाँ पे इनटू तो नहीं आएगा, विद इन भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, तो बचा क्या आपका? बिटवीन। तो यहाँ पे जो आपका सी पार्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश हिज बैड हेल्थ एंड ही अटेंडेड द मीटिंग। कहा कि उसकी बैड हेल्थ थी, उसके बावजूद भी क्या किया? उसने मीटिंग को अटेंड किया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ देखो लगता है हमें कि इंस्पाइट ऑफ आ सकता है कि इंस्पाइट ऑफ हिज बैड हेल्थ ही अटेंडेड द मीटिंग। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि कभी भी इंस्पाइट ये जो हाँ इंस्पाइट सॉरी एक है इंस्पाइट ऑफ और एक डिस्पाइट है। देखो यहाँ बोला डैश इज बैड हेल्थ ही अटेंडेड द मीटिंग। अपनी बैड हेल्थ खराब हो, मतलब अपनी हेल्थ खराब होने के बावजूद भी क्या किया? उसने मीटिंग को अटेंड किया। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंस्पाइट ऑफ आएगा, ठीक है ना। कभी भी देखो ध्यान रखना कि अगर डिस्पाइट के साथ आपको ऑफ दिया होगा ना तो ये गलत है। इनको हम कहते हैं आमतौर पर क्या? ये हमारे आते हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस में, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा इंस्पाइट ऑफ, या मैं कहती हूँ आपके साथ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या हुआ? सामने। या आप कह लो अकॉर्डिंग टू, लिखते हो ना आप अकॉर्डिंग टू भी, या आप लोग कहते हो इन अकॉर्डेंस विद, या इंस्टेड ऑफ, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रपोजिशन फ्रेजेस हैं, ये एज इट इज़ ही आएंगे। अगर एग्जाम में इसकी जगह आपको डिस्पाइट लिखा होता और डिस्पाइट से ऑफ लगा दिया होता तो कभी भी डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, पहले मिस्टेक कहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? इंस्पाइट ऑफ इज बैड हेल्थ, उसकी बैड हेल्थ होने के बावजूद उसने मीटिंग क्या की? अटेंड की, ठीक है। तो आपका जो ए पार्ट है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डाइव्ड द स्विमिंग पूल एट द काउंट ऑफ 3 बाय हर इंस्ट्रक्टर। उसने कहाँ डाइव किया? स्विमिंग पूल में डाइव किया। डाइव किया हुआ है उसने, सरफेस पे होगी, मान लो यहाँ है, उसने यहाँ से डाइव किया, यहाँ ये समुंदर, ये सॉरी स्विमिंग पूल था हमारा, यहाँ पे डाइव किया, मतलब मूवमेंट हुआ है, मीडियम 1 से मीडियम 2 बदला है। तो क्या आएगा हमारा वर्ड? इनटू आएगा। तो यहाँ पे क्या लगा के आओगे आप? इनटू। उस हिसाब से आपका सी पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। इन नहीं आएगा, बाई भी नहीं आएगा और इनसाइड भी नहीं आएगा। बच्चे यहाँ इनसाइड में गड़बड़ कराते हैं, लेकिन इनसाइड नहीं लगाओगे। जब मीडियम बदल रहा है तो आपने इनटू लगा के आना है कि शी डाइव्ड इनटू द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वेंट टू बेड डैश मिडनाइट। मैं गया बेड पे कब? मिडनाइट को। मिडनाइट है तो पता ही आपको, नाइट हो मिडनाइट हो, आप एट लगा लेते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? एट, क्योंकि एट डिनोट करता है हमें प्रिसाइज टाइम भी, ठीक है ना। तो वो फॉर प्रिसाइज टाइम, जैसे मैंने कहा था डान हो गया, डस्क हो गया, है ना, तो इससे पहले आप एट लगाते हो, एट सनसेट लिखते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि समय हमारे लिए क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी आर डैश अ फुल्ली फंडेड नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। हमारे पास क्या है? वी आर, हम क्या है? फुल्ली फंडेड एक नेशनल स्ट्रैटेजी हमारे पास, किसके बारे में? क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर के बारे में है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, कॉलिंग ऑन, कॉलिंग टू, कॉलिंग अप एंड कॉलिंग फॉर। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन को लगाना है। अब ध्यान रखो यहाँ पर भी कि कौन सा ऑप्शन आपका आना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ है वी आर, यहाँ पे आएगा कॉलिंग फॉर। अब ये कॉलिंग फॉर क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आपको क्या लिखा क्या हुआ है यहाँ पे? वी आर कॉलिंग फॉर। इसका मतलब ही क्या होता है कॉलिंग फॉर का? इसका मतलब होता है टू आस्क फॉर। हम पूछ रहे हैं किस बारे में? हम बात कर रहे हैं किस बारे में? एक फुल्ली फंडेड नेशनल स्ट्रैटेजी के बारे में, जो किसके बारे में है? क्लाइमेट चेंज के बारे में है। और वहीं जो कॉलिंग ऑन होता है ना, इसका मतलब होता है आप कहीं पे विजिट कर रहे हो, टू पे अ विजिट, किसी जगह पे आप जा रहे हो, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कॉलिंग ऑन, ठीक है ना। ये फ़ोन से नहीं है, कहीं आप जा रहे हो उसके लिए है, ठीक है ना। और कॉलिंग टू का मतलब होता है किसी भी आप शाउट कर रहे हो,
टू शाउट एट समवन, ठीक है। ये फ्रेज है, ये एज इट इज़ ही आते हैं, तो इनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। या कॉलिंग अप लिखा हुआ है तो इसका, अब देखो कॉलिंग अप है ना, इसका मतलब होता है किसको कॉल करना, ध्यान रखना। जब लिखो कॉलिंग अप तो मीन्स टू कॉल समवन। कॉलिंग ऑन मतलब कहीं विजिट कर रहे हो, किसी के पास जा रहे हो मिलने, ठीक है ना। कॉलिंग फॉर टू आस्क फॉर, किसी चीज़ की परमिशन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा, ये जो 17 क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, ये सारे के सारे किसके थे, ये सारे के सारे आपके प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो ज़रूर देख लेना वीडियो को एक बार एग्जाम से पहले। आई होप कंटेंट अच्छा लगता होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।